बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.8 को हल करेंगे। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। हमारे पास है जी 0.4 के जी मास। हमारे पास मास है तो हम मास को ज़ाहिर करते हैं m के साथ। तो m लिख देंगे जी 0.4। मास का यूनिट केजी होता है तो हमने इसको लिख दिया केजी। का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी, यानी हमारे पास एक गेंद है और ये फर्श है, और ये फर्श है 1.1 मीटर की बुलंदी पर पड़ा हुआ है। बुलंदी को हम ज़ाहिर करते हैं एच के साथ। तो बुलंदी हमारे पास कितनी है जी 1.8। हाइट है, इसका यूनिट होता है मीटर की बुलंदी से गिरा है। यानी ये फर्श है और ये फर्श से इतनी बुलंदी पर 1.8 मीटर की बुलंदी पर बाल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो ये बाल फर्श के साथ टकराता है। तो जब बाल नीचे फर्श के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद दोबारा फिर ये ऊपर को जाएगा। ये कॉमन चीज है, जब भी हम बाल को जमीन पर मारे या दीवार पर मारे तो वो वापस हमारी तरफ आता है। तो क्या किया, बाल को 1.8 मीटर की बुलंदी से जब हमने छोड़ा तो ये जमीन के साथ टकराया। जब ये जमीन के साथ टकराया तो ये दोबारा फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इसका मतलब एक और बुलंदी है, यानी पहले बुलंदी तो 1.8 से नीचे की तरफ बाल आई है, टकराने के बाद दोबारा फिर ऊपर चली गई है। तो इनका फर्क रखने के लिए इसको मैंने 1 कर दिए, इसको मैंने 2 कर दिए। तो क्या बुलंदी है जी 0.8। आगे क्या कहता है जी, गेंद ऊपर तक उछलता है। फर्श की बॉल पर लगाई गई इम्पल्स, यानी कि हमने आई मालूम करना है। इम्पल्स को ज़र करते हैं आई के साथ। क्या मालूम करना, उसकी अददी कीमत भी मालूम करनी है और हमने उसकी सम्मत भी मालूम करनी। सम्मत तो हमको पता है, जब बाल जमीन के साथ नीचे टकराएगी तो नीचे टकराने के बाद बाल हमेशा ऊपर को जाएगी। तो ये हमने मालूम करना है इम्पल्स। अब हम करते हैं इम्पल्स का लगाते हैं फार्मूला। तो याद रखें, ये जो इम्पल्स है इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एम साथ V2 माइनस V1। ये देखिए m तो हमारे पास मौजूद है, ना हमारे पास V2 मौजूद है और ना हमारे पास V1 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम V1 भी मालूम करेंगे और V2 भी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, हमको पता है जब भी कोई बाल ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो तो पोटेंशियल बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि ये दोनों आपस में बैलेंस रहती हैं। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट कर देंगे, कीमत पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। चूंकि 1 का फाइंड करेंगे तो लिख देंगे MV1। आगे पोटेंशियल एनर्जी है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास mg और h। चूंकि हम 1 फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो V1 भी होगा, और जब h की बारी आएगी तो H2 है तो हम इधर फिर h, चूंकि V1 है तो इधर H1 ही इस्तेमाल करेंगे। ये M1 तो m और ये m आपस में कट जाएगा। तो बाकी इधर हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारे पास बच गया V1 की ताकत 2। ये 2 बटे में था, ये क्रॉस रब होकर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2GH1। हमने क्या मालूम करना है, फॉर्मूले में हमने V1 मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। इधर V1, इधर हमारे पास स्क्वायर है इसका, तो हम इस साइड पर भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास 2GH1, इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यानी कि जजर और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे और बाकी हम कीमतें पुट कर देंगे। ये 2 वैसे आ जाएगा। याद रखें, ये जो G है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी कीमत हमेशा 10 के इक्वल होती है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, G इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो G आपने ज़बानी याद रखना है, G की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 10 की। और आगे H1 है, H1 की वैल्यू है हमारे पास 1.8। इस सारे के ऊपर है हमारे पास जजर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पकड़ेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से 2 ज़रब 10 ज़रब 1.8, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 36।
सारे के ऊपर जजर वैसे आ जाएगा। 36 का जजर ये इक्वल होता है 6 के। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? ये हमारे पास v1 की वैल्यू है, क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो चूंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, याद रखें जब बॉल कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो वेलोसिटी हमेशा माइनस में होती है। ये हमारे पास v1 है। फिर देख लें जी, v1 की वैल्यू हमारे पास 36 का जजर है। 36 का जजर प्लस 6 आता है, तो मैंने माइनस अपने पास से लगाया। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसकी वेलोसिटी माइनस में होती है। तो ये हमने किया, ये निकाला क्या है? हमने निकाला है v1 इम्पल्स के लिए। अब हम निकालेंगे v2। कैसे निकलेगा? v2 के लिए दोबारा फिर हम लिख देंगे जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv की ताकत 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हम v और h को पहले 1 के तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। इधर आ जाएगा, चूंकि हमने v2 मालूम करना है, इधर भी 2 लिख देंगे और हाइट के लिए भी हम 2 लिख देंगे। ये m और ये m आपस में कट जाएगा, 2 उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, इधर हमारे पास बच जाएगा v2 की ताकत 2। ये 2 उधर वो चला जाएगा, आ जाएगा 2gh2। अब क्या करेंगे? इधर भी जजर लेंगे, इधर भी जजर लेंगे। जब इधर जजर लेंगे, जजर और मुरब्बा आपस में कट जाएगा। जजर और मुरब्बा आपस में कट जाएगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी 2gh1। इसके ऊपर जजर वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करें? कीमत पुट कर देंगे, 2 वैसे आ जाएगा। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हमें पता है ये 10 के इक्वल होता है। और h इधर हम इस्तेमाल करेंगे h2, और हमें पता है h2 की वैल्यू 0.8 है। इसको लिख देंगे 0.8, सारे के ऊपर जजर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फिर पकड़ेंगे कैलकुलेटर को, सब की वैल्यू को आपस में ज़रब कर देंगे। तो जब ज़रब हम करेंगे सब की वैल्यू, तो v2 हमारे पास आ जाएगा जी 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट है। अब हमारे पास v1 भी बन गया, अब हमारे पास v2 भी बन गया। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला इम्पल्स का। फार्मूला इम्पल्स का होता है I इज इक्वल टू m, आगे v2 माइनस v1। v2 भी हम मालूम कर चुके हैं, v1 भी मालूम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे m को, m की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, m की वैल्यू हमारे पास है 0.4, तो हम m की वैल्यू लिख देंगे 0.4। आगे जी हमारे पास है ब्रैकेट, ब्रैकेट में v2। v2 किसके इक्वल है? v2 इक्वल है हमारे पास 4 के, तो हम लिख देंगे 4। v1 इस किसके इक्वल है? v1 हमने पहले निकाल लिए, वो है हमारे पास माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये 0.4 तो लिख देंगे जी हम वैसे ही, आगे कॉम ब्रैकेट है 4। माइनस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा, ये 6 वैसे आ जाएगा। आगे 0.4 हम वैसे लिख देंगे, इनको आपस में जमा कर देंगे तो आ जाएगा 0.4। 4 जमा 6 ये इक्वल होता है हमारे पास 10 के। अब क्या करेंगे? 0.4 को जब हम ज़रब कर देंगे 10 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 0.4 मल्टीप्लाई 10 कैलकुलेटर मदद से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू है? इम्पल्स की। तो याद रखें इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। हमने इम्पल्स फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है।